नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता टीवी। मैं हूं आपके साथ अमन त्रिपाठी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे एक बड़ी खबर के साथ। लखनऊ से बड़ी खबर, बड़ी जानकारी सामने। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, आईआईटी का दीक्षांत समारोह आज आयोजित किया जाना है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी। वहीं राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी इस दौरान मौजूद रहेंगी। सीएम योगी आदित्यनाथ भी इस दौरान मौजूद रहने वाले हैं। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। आईआईटी का दीक्षांत समारोह आज आयोजित किया जाएगा। इस मौके पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू शामिल होने वाली हैं। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी इस दौरान मौजूद रहेंगी। वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ भी इस दौरान मौजूद रहने वाले हैं। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। इसी खबर पर हमारे संवाददाता टीएन मिश्रा हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। टीएन मिश्रा जी, आपसे जानना चाहेंगे, आज आईआईटी का दीक्षांत समारोह आयोजित किया जाना है। सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ ही इस दौरान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और भी अन्य मेहमान उपस्थित रहने वाले हैं। क्या कुछ कार्यक्रम रहने वाला है? देखिए, हमारे राष्ट्रपति 2 दिवसीय दौरे पर यूपी आई हुई हैं। कल उन्होंने जो है डिवाइन हार्ट फाउंडेशन कन्वोकेशन में जो हिस्सा लिया और वहाँ पर उन्होंने बहुत लोगों को नसीहत भी दी कि हाँ, जो सिर्फ अस्पताल में इलाज मत करें, साथ में लोगों को एजुकेट भी करें, ताकि बीमारी 100-200 ठीक होगी, लेकिन एजुकेशन अगर देंगे, लोग एजुकेट करेंगे तो हजारों लोग ठीक होंगे। आज वही दूसरा जो IIIT कन्वोकेशन में हिस्सा ले रही हैं, ये दूसरा दीक्षांत समारोह है, जिसमें सीएम योगी आदित्यनाथ और जो है गवर्नर जो है आनंदीबेन पटेल भी रहेंगी और 317 मेधावियों को उपाधियां बांटेंगी। 7 जो है छात्रों को वो गोल्ड मेडल देंगी। तो ये उनका कार्यक्रम आज का है। लेकिन लगातार राष्ट्रपति जो है जनहित के मुद्दों को उठा रही हैं और उन्होंने जैसे लखनऊ की व्यवस्था को सराहा भी है, लेकिन ये भी कहा कि लोगों को बेहतर से बेहतर एजुकेशन दें और छात्र जब एजुकेट होंगे तो देश एजुकेट होगा। उन्होंने कहा छात्रों का एजुकेशन ही जो है देश की प्रगति में भूमिका निभाता है। तो इस भूमिका को बेहतर करने के लिए IIIT का अहम योगदान है, क्योंकि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए ये इंस्टीट्यूट PPP मॉडल का इंस्टीट्यूट है। ये PPP मॉडल पर 20 इंस्टीट्यूट है IIIT के, उसमें से एक है। और ये सूचना प्रौद्योगिकी की ताकत को बेहतर तरीके से इस्तेमाल करने के लिए और सूचना प्रौद्योगिकी को बेहतर इस्तेमाल के तरीके सिखाए जाते हैं। तो इसको लेकर के आज राष्ट्रपति बात करेंगी और ये माना जा रहा है कि राष्ट्रपति को उद्बोधन के बाद काफी कुछ लोगों को नसीहत भी मिलेगी और काफी कुछ दिशा निर्देश भी मिलेगा। जी अमन। वहीं टीएन मिश्रा जी, आपसे जानना चाहूंगा, IIIT का ये दीक्षांत समारोह किस तरह से खास है? जैसा कि आपने बताया कि पूरे देश में 20 ऐसे संस्थान हैं, वहीं यहां पर IT सेक्टर को मजबूत करने के लिए इस संस्थान को स्थापित किया गया है। हाँ, देखिए अमन, ये है यह इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान यहाँ लखनऊ सबसे बड़ा जगह है। तो वहाँ पे मार्थ हाल में जो आयोजन किया गया है, तो चूंकि देश की प्रथम राष्ट्रपति हैं, तो राष्ट्रपति को प्रथम नागरिक के नाते कार्यक्रम बहुत मतलब बड़ा स्तर पर आयोजित किया गया है। और ये इंस्टीट्यूट जो IIIT इंस्टीट्यूट है, इसका भी अपने आप में एक शाख है और यहाँ के स्टूडेंट्स की धाक रहती है अच्छे। यहाँ प्लेसमेंट बहुत अच्छा है, यहाँ से लोग इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी क्षेत्र में बड़े बड़े पैकेज पे जाते हैं। तो इसके लिए ये दूसरा दीक्षांत समारोह है। लेकिन इस दीक्षांत समारोह का इसलिए अहम है क्योंकि ये राष्ट्रपति खुद मौजूद आई हैं और राष्ट्रपति और राज्यपाल और CM के होने से अब सारी हस्तियां जब प्रमुख यहाँ हैं, तो इससे अहमियत का अंदाजा लगाया सकता है कि इसके क्या स्थिति होगी। लेकिन IIIT के स्टूडेंट बहुत सौभाग्यशाली हैं कि जिनमें 317 मेधावियों को आज जो है राष्ट्रपति अपने हाथ से उनको जो पुरस्कृत करेंगी और 7 लोग गोल्ड मेडल वो खुद देंगी। तो ये दीक्षांत समारोह इसलिए अहम है और दीक्षांत समारोह में आगे उनकी भविष्य की रूपरेखा, देश को उनसे क्या उम्मीदें हैं और देश को क्या करना चाहिए, यहाँ के जो शिक्षक हैं उनको क्या चाहते हैं और शिक्षकों को कैसे शिक्षा देनी चाहिए, ये भी जो है राष्ट्रपति उनको बताएंगी कि अब देश को क्या आवश्यकता है और जिस प्रगति में जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की प्रोग्रेस है उसको कितनी बेहतर तरीके से और आगे लाएं और क्या क्या इम्प्लीमेंटेशन और हो कि देश को राहत मिले और देश को इंफॉर्मेशन में तकनीक में आगे बढ़ने का मौका मिले। तो ये सब मुद्दों पर यहाँ विचार विमर्श भी संभव है। जी अमन। साथ ही आपसे जानना चाहूंगा, सीएम योगी आदित्यनाथ, साथ ही राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, तमाम गणमान्य लोग मौजूद रहने वाले। सुरक्षा व्यवस्था के क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं इस दौरान? देखिए, पूरा शहर इस समय जो है छावनी में तब्दील है। जो राष्ट्रपति एयरपोर्ट से लेकर के और IGP तक पूरे शहर को एकदम छावनी में तब्दील कर दिया गया। सारा रोड डाइवर्जन कर दिया गया। शहर में लोग परेशान जरूर हो रहे हैं क्योंकि कल और 2 दिन से जाम की हालत बहुत ज़्यादा तगड़ी है।
जाम के लिए जो जो प्रबंध किए ट्रैफिक डिपार्टमेंट में वो सफल नहीं हो पाए, जो डाइवर्जन किए उससे जाम और बढ़ गया। तो ये तो स्थिति, लेकिन जहाँ तो वहाँ सुरक्षा व्यवस्था है, जो सुरक्षा व्यवस्था पे तो इस कदम कर करीब जो है 2500 पुलिसकर्मी तैनात हैं, जिसमें जो है एसपी स्तर के 12 कर्मचारी तैनात हैं, बाकी 40 जो एडिशनल एसपी हैं, तो कुल मिला के 200 जो सीओ हैं। तो इस तरह संख्या 3000 पुलिसकर्मियों के जो इनकी सुरक्षा में से तैनात हैं। तो जाहिर है कि जब चप्पे चप्पे पे पुलिस तैनात है तो उनकी सुरक्षा में कोई कसर नहीं छोड़ी जा रही है। और वहाँ तक आज इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान जो है उसमें सिर्फ चुनिंदा लोगों, जिनको सिर्फ जो पास जारी किए है सरकार ने, वही अंदर जा पा रहे हैं, बाकी नहीं जा पा रहे हैं। हाई कोर्ट के पास रास्ता बंद कर दिया गया, कोई वहाँ जा नहीं पा रहा है। तो पूरा वो जो है छावनी में तब्दील है वहाँ जो आईजीपी परिसर, और वहाँ कोई आम आदमी की एंट्री नहीं है। और खास में भी वो हैं कि जिनको सरकार ने पास जारी किए वही जाएंगे, और बाकी वहाँ कोई नहीं है। जी ट्रिपल आईटी में आज दीक्षांत समारोह का आयोजन किया जाना है। बहुत बहुत धन्यवाद टीएन मिश्रा जी तमाम जानकारी के लिए। इस दौरान तमाम गणमान्य लोग मौजूद रहने वाले हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इस दौरान मौजूद रहेंगी, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी इस दौरान मौजूद रहने वाली हैं, सीएम योगी आदित्यनाथ भी इस मौके पर मौजूद रहेंगे। बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे, रुक करेंगे एक और बड़ी खबर की ओर। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी लखनऊ से सामने आ रही। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, विकसित भारत संकल्प यात्रा का कार्यक्रम आयोजित किया जाना है। सीएम योगी आदित्यनाथ इस कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। वहीं मुख्यमंत्री लाभार्थियों से संवाद करते हुए नजर आएंगे। 3:30 बजे वर्चुअल माध्यम से सीएम योगी द्वारा संवाद किया जाना है। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी लखनऊ से आपको बता रहे हैं, विकसित भारत संकल्प यात्रा का कार्यक्रम आयोजित किया जाना है। कार्यक्रम में सीएम योगी आदित्यनाथ शामिल होंगे। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लाभार्थियों से इस दौरान संवाद करते हुए नजर आएंगे। 3:30 बजे वर्चुअल माध्यम से योगी आदित्यनाथ यहां पर संवाद करते हुए नजर आएंगे। आपको बता दें, पूरे देश भर में विकसित भारत संकल्प यात्रा का कार्यक्रम चलाया जा रहा है। इस मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लाभार्थियों से संवाद करेंगे। 3:30 बजे वर्चुअल माध्यम से सीएम योगी संवाद करने वाले हैं। इसी खबर पर हमारे संवाददाता अनूप कुमार सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनूप, आपसे जानना चाहेंगे, सीएम योगी आदित्यनाथ आज विकसित भारत संकल्प यात्रा से जुड़े कार्यक्रम में शामिल होने वाले हैं, क्या कुछ बड़ी बातें रहने वाली हैं इस कार्यक्रम के दौरान? देखिए अमन, पूरे देश में भारत विकसित संकल्प यात्रा निकाली जा रही है, जिसमें आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 5 कालिदास यानी अपने सरकारी आवास से उन लाभार्थियों से बातचीत करेंगे जिनको सरकार की योजनाओं का लाभ मिला है, उनसे बातचीत करते नजर आएंगे। आज करीब 1 बजे के आसपास यूपी भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी भारत विकसित संकल्प यात्रा में फैजुल्लागंज तृतीय शामिल होने वाले, तो वहीं पर उत्तर प्रदेश के तमाम जिलों से सीधे वर्चुअल जुड़ेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, और उस योजनाओं का फीडबैक भी लेंगे। और उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से विकास को लेकर लगातार मुख्यमंत्री लगातार उसकी बैठक भी करते रहते हैं, तो कुल मिला के अगर बात करें तो 2024 की जो चुनाव है उसको देखते हुए और भारतीय जनता पार्टी का संकल्प भी था कि जिन लाभार्थियों को सरकार का लाभ मिला है योजनाओं का, उनको भी साधने की कोशिश की जा रही है। तो कुल मिला के कहा जाए कि कमोवेश 2024 के देखते हुए भारतीय जनता पार्टी का जो संकल्प है उत्तर प्रदेश में 80 में से 80 सीटें जीतने का, तो उसी के तहत भारत विकसित संकल्प यात्रा के तहत भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता और कार्यकर्ता, यहाँ तक कि केंद्र सरकार से अगर बात करें या फिर राज्य सरकार की बात करें, जनता के बीच में पहुंचना और खासकर वो जो लाभार्थी हैं जो सरकार की योजनाओं का लाभ ले चुके हैं उनको भारतीय जनता पार्टी में जोड़ना, ये संकल्प यात्रा मुख्य रूप से चल रही है। और आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब सीधे वर्चुअल माध्यम से जिलों से रूबरू होंगे, उन लाभार्थियों से उनसे बातचीत करेंगे कि किस प्रकार से उनको लाभ मिला है, कहीं बिचौलिए तो नहीं उस लाभ में शामिल है, इन सब चीजें बातें करते नजर आएंगे। उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था के साथ साथ तमाम जो विकास की जो यात्राएं निकल रही उसको भी फीडबैक सीधे जनता से लेंगे कि उनका किसी प्रकार की दिक्कत है या फिर आगे किस तरीके से काम होना चाहिए। तो कुल मिला के जनता के बीच में फीडबैक लेना, योजनाओं का किस तरीके से लाभ मिल रहा है, इन सब चीजों को लेकर आज 3 बजे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वर्चुअल रूप से जनता से जुड़ेंगे। वहीं अनूप, आपसे जानना चाहूंगा, भारतीय जनता पार्टी के लिए ये विकसित भारत संकल्प यात्रा लोकसभा चुनावों के साथ ही
उत्तर प्रदेश में बीजेपी के लिए कितनी बड़ी मास्टर स्ट्रोक साबित हो सकती है, क्योंकि विकसित भारत संकल्प यात्रा से जनता से जुड़ने का सीधे प्रयास किया जा रहा है चुनावों से पहले। देखिए अमन, उत्तर प्रदेश क्या पूरे देश की अगर बात करें, जो भारत विकसित संकल्प यात्रा के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी सीधे जनता से कनेक्ट हो रही है। और खासकर केंद्र सरकार की ये बड़े जो पदाधिकारी हैं या बड़े मंत्री हैं, यहाँ तक खुद प्रधानमंत्री अगर सीधे जनता से जुड़ रहे हैं तो जाहिर सी बात है, ऐसे में जनता जो लाभ मिल चुका है सरकार की योजनाओं का, वो भी एक इस बार जो लाभ मिला है वो पारदर्शी भी इसमें बहुत बड़ी प्रक्रिया होती है। पिछली बार भी सरकारों में भी जनता को लाभ मिलता था, लेकिन कहीं न कहीं बिचौलिए आ जाते थे। तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि सरकार के पास में है, और यही उपलब्धि को लेकर के जनता के बीच में सरकार के जो नुमाइंदे हैं, सरकार के जो मंत्री हैं या फिर जो संगठन के नेता हैं वो पहुंच रहे हैं। और आज 3 बजे के आसपास जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तमाम जिलों के जो लाभार्थियों के साथ जुड़ेंगे तो निश्चित रूप से उसका एक मैसेज जरूर जाएगा। और खासकर भारतीय जनता पार्टी को 2024 में इसका लाभ भी मिलने वाला है, क्योंकि तमाम जो योजनाएं हैं उत्तर प्रदेश में, चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना की बात करें, हर घर नल की बात करें, इस तरीके से तमाम योजनाएं हैं जिनका सीधा जनता को लाभ मिल रहा है। तो फ्री राशन का वितरण एक बहुत बड़ी भूमिका अदा कर रहा है उत्तर प्रदेश में। और पिछली 2022 में भी देखा था कि जो मुफ्त राशन देने का जो योजना थी वो कहीं न कहीं रामबाण बन के भारतीय जनता पार्टी को लाभ पहुंचा था, और 2022 में सरकार बनी थी। 2024 में भारतीय जनता पार्टी का लक्ष्य है उत्तर प्रदेश में 80 सीटें जीतने का। तो निश्चित रूप से उन लाभार्थियों के साथ साथ जो सीटें 2019 पे लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी हार गई थी, उन पर भी इस बार भारतीय जनता पार्टी ने बेहतर काम किए हैं। तो उन कामों के माध्यम से उन जनता के बीच पहुंचना और उसको वोट में तब्दील करना, ये प्रक्रिया लगातार भारतीय जनता पार्टी के तहत जो कार्यकर्ता, नेता या फिर मंत्री लगातार कर रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी लगातार शामिल हो रहे हैं। आज जब जनता से फीडबैक लेंगे उन योजनाओं के तहत, तब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 3 बजे के आसपास कई जिलों से जो जिलाधिकारी हैं वो भी वहां पर मौजूद रहेंगे, जो पार्टी के नेता हैं या विधायक क्षेत्र के हैं वो भी वहां पर मौजूद रहेंगे। निश्चित रूप से कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए 2024 के लिए लाभ देने वाली जो भारतीय जनसंकल्प यात्रा है। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शामिल होने वाले हैं। बहुत बहुत धन्यवाद अनूप तमाम जानकारी के लिए। आपको बता दें, विकसित भारत संकल्प यात्रा को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ वर्चुअल माध्यम से लाभार्थियों से संवाद करते हुए नजर आएंगे। लखनऊ में डिवाइन हार्ट फाउंडेशन के 27वें स्थापना दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। बता दें कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुई। साथ ही बता दें, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, दोनों डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य भी मौके पर मौजूद रहे। डिवाइन हार्ट फाउंडेशन के हॉस्पिटल और रिसर्च सेंटर में आकर मुझे हेल्थ केयर, विशेषकर हार्ट केयर के महत्वपूर्ण विषयों में जुड़ने का अवसर प्राप्त हो रहा है। जिन अस्पताल में नौ सेवा नारायण सेवा की भावना प्रबल हो, वहाँ मानवता के श्रेष्ठतम रूप का दर्शन होता है। मुझे बताया गया है कि डिवाइन हार्ट हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर की स्थापना का ध्येय इसी भावना पर आधारित है। मानवता की सेवा का ये सेवा भाव सराहनीय है। इस फाउंडेशन और हॉस्पिटल को नेतृत्व प्रदान करने के लिए डॉक्टर A.K. श्रीवास्तव को मैं साधुवाद देती हूँ। जिस प्रकार से स्वास्थ्य के क्षेत्र में यह संस्था लखनऊ वासियों के लिए विश्वास का प्रतीक बनकर उभरी है, और डॉक्टर A.K. श्रीवास्तव और साथ ही साथ श्रीमती आभा श्रीवास्तव दोनों को मैं बधाई देना चाहता हूं। उसके लिए संस्थान, यहाँ के डॉक्टर्स भी और अन्य जितने भी यहाँ के पर्सनल हैं, कार्मिक हैं, वह भी सभी बधाई के पात्र हैं। साथियों, लखनऊ तहजीब का शहर है, लखनऊ खुश दिलों का शहर है। यह मेरे दिल में बसता है और यहां से मेरा दिल का नाता है। वैसे लखनऊ के साथ दिल का नाता डॉक्टर श्रीवास्तव जी का भी कम नहीं है। यहां के न जाने कितने दिलों को फिर से आपने धड़कने वापस दी है। डिवाइन हॉस्पिटल का यह 27वां स्थापना दिवस है।
डॉक्टर ए.के. श्रीवास्तव जी ने अपने पूरे जीवन काल में चिकित्सा जगत में अभूतपूर्व सफलता हासिल की है। सरकारी सेवा में रहने के दौरान भी उन्होंने नित्य नए आविष्कारों के माध्यम से प्रदेश को लाभान्वित किया और आज जब उन्होंने अवकाश ग्रहण किया तो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में डिवाइन हॉस्पिटल के नाम से इस संस्था को खोल करके देश और प्रदेश के महत्वपूर्ण चिकित्सालयों में स्थान हासिल किया और मरीजों की सर्वश्रेष्ठ सेवा करने का गौरव हासिल किया है। और इसके साथ ही साथ जो गरीब मरीज हैं उनकी भी चिंता करने का काम किया है। 27वें स्थापना दिवस के अवसर पर डॉक्टर श्रीवास्तव जी को, उनकी पूरी टीम को मैं बहुत बहुत बधाइयां देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। ए.के. श्रीवास्तव जी ने अपनी यह महत्ता साबित करने का काम किया है और निश्चित तौर से उत्तर प्रदेश का गौरव बढ़ाने का भी काम किया है। अभी हम सब लोगों ने जो प्रेजेंटेशन यहां पर देख रहे थे, नए नए कीर्तिमान आपने स्थापित किया है और भविष्य में भी आप स्थापित करेंगे, ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास है, क्योंकि आपने जो लक्ष्य का निर्धारण किया कि हम समाज के अंदर जो एक सबसे बड़ा लोगों के मन में डर रहता है हृदय आघात का, कि कभी किसी को हार्ट अटैक ना आ जाए, और उससे बचाव का रास्ता, और जिस प्रकार से आपने मुंबई के किसी पेशेंट को लखनऊ में ला करके स्वस्थ करने का काम किया है, वह भी अपने आप में एक अभिनव प्रयास है। अगले साल जनवरी में होने वाले रामलला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह से पहले अयोध्या में धार्मिक उत्साह बढ़ गया है। साथ ही बता दें कि पवित्र शहर में धर्मपथ पर 9 मीटर ऊंचे सूर्य स्तंभ स्थापित किए जा रहे हैं। देखिए खास रिपोर्ट। अगले साल जनवरी में होने वाले रामलला के प्रतिष्ठित समारोह से पहले अयोध्या में धार्मिक उत्साह बढ़ गया है। अयोध्या को त्रेता युग की नगरी के तौर पर सजाया जा रहा है। अयोध्या में धर्मपथ पर 9 मीटर ऊंचे सूर्य स्तंभ स्थापित किए गए हैं। धर्मपथ की सुंदरता बढ़ाने के लिए स्थापित किए गए यह स्तंभ सूर्य का प्रतीक है। आने वाले दिनों में धर्मपथ ही राम मंदिर तक पहुंचने का मुख्य मार्ग होगा। इसी उद्देश्य से इस मार्ग को विशेष रूप से सजाया और संवारा जा रहा है। बता दें कि 2 किलोमीटर लंबे धर्मपथ को ऐसे 40 सूर्य स्तंभों से सजाया जाएगा। अयोध्या में 22 जनवरी को राम मंदिर का उद्घाटन होना है। ऐसे में मंदिर निर्माण का कार्य भी तेजी से हो रहा है। इसके साथ ही अयोध्या में विकास भी गति पकड़ रहा है। बता दें मंदिर के साथ साथ रामनगरी में एयरपोर्ट भी बन रहा है, जिसके निर्माण का कार्य अंतिम चरण में है। जल्द ही उड़ानें शुरू होने की संभावना है। प्रभु श्री राम की नगरी में बन रहे एयरपोर्ट की एक बड़ी खासियत ये भी है कि ये मंदिर की तर्ज पर बनाया जा रहा है और इसके साथ ही इसकी दीवारों पर सौंदर्यीकरण के लिए प्रभु श्री राम के जीवन से लिए गए 14 महत्वपूर्ण चित्रों को दर्शाया गया है। बता दें जल्द ही इस इंटरनेशनल हवाई अड्डे पर फ्लाइट आना भी शुरू हो जाएगी। अयोध्या वासियों के साथ साथ देश भर से आने वाले पर्यटकों के लिए ये एक सुखद अनुभव होगा। बुलेटिन में रुक करेंगे 2 मिनट में 10 बड़ी खबरों की ओर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 2 दिवसीय लखनऊ दौरे पर कई कार्यक्रमों में लेंगी हिस्सा। पूरे शहर में साफ सफाई का रखा जा रहा ख्याल। मामूली बात को लेकर 2 पक्षों में टकराव, जमकर हुई मारपीट, चले लाठी डंडे, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। देवरिया में पुलिस के हाथ लगी कामयाबी, बदमाश रजत दुबे को किया गिरफ्तार। बदमाश पर 10,000 का था इनाम। प्रयागराज में कई दुकानों में लगी भीषण आग, लाखों का सामान जलकर हुआ राख। खड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू।
बाराबंकी में महादेवा महोत्सव की धूम, भजन सुनने के लिए उमड़ी भारी भीड़। अनूप जलोटा ने भजन गाकर बांधा समा। एटा में तेज रफ्तार ऑल्टो का कहर, ऑल्टो कार ने पैदल जा रहे एक बच्चे को रौंदा, बच्चे की मौके पर मौत। झम्मनपुर गांव के नाबालिग रवि की हत्या, मजदूरी मांगने पर उतारा गया मौत के घाट। 2 महीने पहले मजदूरी कराने के बहाने आरोपी नाबालिग को ले गया था हैदराबाद। आगरा के खैरागढ़ में जिला पूर्ति टीम ने चावल के गोदाम में मारा छापा, लगभग 15 क्विंटल सरकारी चावल बरामद। विभाग की कार्यवाही से व्यापारियों में मचा हड़कंप। उन्नाव में पोलियो ड्रॉप पीने के बाद मासूम की मौत, परिजनों में मचा कोहराम। शव को लेकर पहुंचे डीएम ऑफिस, जमकर काटा हंगामा। अमेठी में पुलिस प्रशासन अलर्ट, कैमरे से रखी जाएगी अपराधियों पर पैनी नजर। इंटीग्रेटेड कमांड कंट्रोल सेंटर का हुआ लोकार्पण। बुलेटिन में फिलहाल के लिए सिर्फ इतना, कहीं जाएगा नहीं। जनता टीवी पर खबरों का सिलसिला रहेगा जारी, तब तक के लिए नमस्कार।